महाराष्ट्र टीटी परीक्षा पेपर लीक को लेकर भड़के युवा कांग्रेसी, कैसे मंत्री के घर के बाहर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला गुस्सा और महाराष्ट्र में कांग्रेस कौन से बड़े बदलाव करने जा रही है। दरअसल दोस्तों, जब से महाराष्ट्र टेट परीक्षा पेपर लीक मामला सामने आया है, पूरा फडणवीस सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। उधर मुंबई पुलिस खानापूर्ति करने के लिए पेपर लीक करने वालों की गिरफ्तारी में लगी है, लेकिन इससे भी छात्रों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस जो पूरे देश में पेपर लीक के मुद्दे पर मोर्चा खोली हुई है और जगह जगह छात्रों की गूंज नाम का अभियान चला रही है, इसी के तहत आज एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जब कुछ युवा कांग्रेस के नेता शिक्षा मंत्री दादा भूसे के आवास के बाहर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस वहां मौके पर पहुंची और सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अब एक तरफ जहां कांग्रेस महाराष्ट्र में प्रदर्शन करके छात्रों के मुद्दे को उठा रही है, तो वहीं कमजोर पड़ती शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी को देखते महाराष्ट्र और मुंबई कांग्रेस संगठन में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र में कांग्रेस फिर एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सके। चर्चा है कि राहुल गांधी 2029 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए संगठन में नई ऊर्जा लाना चाहते हैं। तो कैसे युवा कांग्रेस के नेताओं ने शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदेश कांग्रेस में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, पेपर लीक के बाद छात्रों और अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी मुद्दे को लेकर मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शबरीन जीनत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुंबई में शालेय शिक्षा मंत्री दादा भूसे के सरकारी आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने में पूरी तरह विफल रही है, जिसके कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। विरोध के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने मंत्री के आवास के बाहर काली स्याही फेंककर अपना गुस्सा जाहिर किया और दादा भूसे के इस्तीफे की मांग की है। युवा कांग्रेस का कहना है कि टीटी परीक्षा का पेपर परीक्षा से ठीक पहले लीक हो गया, जिससे हजारों मेहनती अभ्यर्थियों के लिए उनके साथ अन्याय हुआ है, उनका सपना टूटा है। संगठन ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण ये घटना हुई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती और मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं देते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान मुंबई पुलिस ने कई युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। इसके बाद कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई की भी आलोचना की। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार छात्रों की आवाज सुनने के बजाय विरोध करने वालों को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां आंदोलन को रोक नहीं सकती हैं और छात्र हितों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिव ने लिखा है कि महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक बीजेपी की भ्रष्ट व्यवस्था का एक और सबूत है। देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान के तहत मुंबई में हमारे युवा कांग्रेस साथियों ने शिक्षा मंत्री दादा भूसे के आवास के बाहर स्याही पोतकर साफ संदेश दिया है कि अब जवाब देना होगा। उन्होंने आगे लिखा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार नहीं होगा, वार्षिक परीक्षा एवं भर्ती कैलेंडर जारी नहीं होगा, तब तक देश का युवा हर जिम्मेदार चेहरे से जवाब मांगता रहेगा। वहीं मुंबई कांग्रेस ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि दमनात्मक कार्रवाई और हमारे पदाधिकारियों की गिरफ्तारी युवाओं की आवाज को दबा नहीं सकती है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले मंत्रियों को कुर्सी छोड़नी ही होगी। अब देखा जाए, इस पूरे मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति को गर्म कर दिया है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है, जबकि सरकार की ओर से मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। हालांकि पेपर लीक को लेकर छात्रों में अभी भी भारी नाराजगी बनी हुई है। अब तक एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि युवा कांग्रेस मुंबई की सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं खबर है कि महाराष्ट्र और मुंबई कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की संभावना तय है। संगठन को ज्यादा सक्रिय बनाने की रणनीति के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाराष्ट्र इकाई में व्यापक फेरबदल पर अंतिम मंथन कर रही है। वह इस प्रक्रिया में महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चन्नीथला और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के दायित्वों में भी बदलाव सहित संजय दत्त को हरियाणा में प्रभारी बनाए जाने के बाद नाना पटोले, अमित देशमुख, यशोमती ठाकुर, सतेज पाटिल, नेट्टा डिसूजा आदि को नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं। नवभारत टाइम में छपी इस खबर के मुताबिक कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी विभिन्न प्रदेशों में चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए संगठन में नई ऊर्जा लाना चाहते हैं। दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज पर उनका फोकस ज्यादा है। इसी कारण प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर
मुंबई कांग्रेस के नेतृत्व तक कई स्तरों पर परिवर्तन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना है। पिछले कुछ समय से मुंबई कांग्रेस के संगठनात्मक कामकाज को लेकर भी पार्टी के भीतर असंतोष की आवाज उठती रही है। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि मुंबई और महाराष्ट्र में कांग्रेस की विचारधारा, गठबंधन के दांवपेच और जातिगत व सामाजिक समीकरणों सहित लोकसभा चुनाव के नजरिए से जो नेता नतीजे देने के मामले में महत्वपूर्ण होगा, उसी को जिम्मेदारी मिलेगी। इसी कारण संगठन में ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी देने पर जोर है जो कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर सके और चुनावी रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू कर सके। ऐसे चेहरों में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व मंत्री सतेज पाटिल और यशोमती ठाकुर सहित महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष निट्टा डिसूजा और चरण सिंह सप्रा, नसीम खान आदि को दूसरे प्रदेशों में प्रभारी, सह प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव जैसी जिम्मेदारियां निभाने के संकेत मिल सकते हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जाता है तो फिर नाना पटोले फिर बन सकते हैं, या फिर युवा और अनुभवी मराठा होने के कारण अमित देशमुख की लॉटरी लग सकती है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष सतपाल एआईसीसी में सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी रहे हैं और अपनी शानदार अंग्रेजी से उन्होंने राहुल गांधी की करीबी भी पाई हुई है। मगर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राहुल संगठन की मजबूती के मामले में अब किसी भी मापदंड से समझौता करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, इसलिए वो हर्षवर्धन सपकाल पर भी सख्त फैसला ले सकते हैं। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि कांग्रेस संगठन के भीतर बड़े बदलावों की तैयारी तेज हो गई है। राहुल गांधी 2029 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में संगठन को नई धार देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उधर महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक का मामला अब केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये छात्रों के भविष्य, सरकार की जवाबदेही और राजनीतिक संघर्ष का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर शिक्षा मंत्री दादा भूसे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार को छात्रों के साथ हुए कथित अन्याय के लिए घेर रही है। आने वाले दिनों में न केवल टेट पेपर लीक मामले पर राजनीतिक घमासान और तेज हो सकता है, बल्कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और संगठनात्मक बदलाव भी राज्य की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।